पता है, आज मैंने मेले से ढेर सारा सामान खरीदा, वो भी सस्ते में। ढेर सारे सामान खरीद तो लिए, पर क्या ये तुमने सही किया? क्योंकि जितनी जल्दी हम ये सामान खरीदते हैं उतनी ही जल्दी यह कचरा बनकर मिट्टी में मिल जाते हैं। अगर हमें सच में कुछ ऐसा चाहिए जो टिकाऊ भी हो, पर्यावरण हितैषी भी हो और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करे, तो अब बारी है इको किड्स को जानने की। अब एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ स्टेशनरी नहीं बनाती बल्कि सस्टेनेबल सोच, भारतीय नवाचार और मेक इन इंडिया की भावना को हर प्रोडक्ट में बोलती है। आज हमारे स्कूल कॉलेज टॉक्सिक नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टेशनरी से भरे पड़े हुए हैं। सस्टेनेबल स्टेशनरी हमारे लिए खरीदने में कठिन और महंगे होते हैं और ये एग्जीबिशन या हैंडक्राफ्ट फेयर में ही पाए जाते हैं। ऑनलाइन भी ये महंगे बिकते हैं। इस सेगमेंट में अब तक कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो बच्चों और विद्यार्थियों के बीच अपना एक नाम बना पाया हो। आगे इको किड्स एक ऐसा स्टार्टअप है जो बच्चों, समुदायों और संस्थानों को पर्यावरण अनुकूल बायोडिग्रेडेबल गिफ्ट हैम्पर्स प्रदान करता है। झारखंडी स्थानीय कारीगरी और ग्रामीण शिल्पकारों के साथ मिलकर बनाया गया यह उत्पाद न केवल उनकी आजीविका को मजबूत करता है, साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आने वाले कारीगरों को भी बढ़ावा देता है। हमारा उत्पाद मुख्य रूप से SDG 11 सतत शहर और समुदाय पर केंद्रित है। साथ ही छात्रों में पर्यावरण अनुकूल स्टेशनरी इस्तेमाल करने जैसी अच्छी आदतों को भी बढ़ावा देता है। आगे आइए जानते हैं हमारे उत्पादों के बारे में। हमारे मुख्य 3 उत्पाद हैं, छोटी किट, मध्यम किट एवं बड़ी किट। हमारे छोटी किट का मूल्य 299 रुपये, मध्यम किट का मूल्य 499 रुपये एवं बड़ी किट का मूल्य 699 रुपये है। हमारे द्वारा बनाए गए उत्पाद में पर्यावरण हितैषी सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, जिससे हम जूट के फाइल एवं बोतल होल्डर्स, प्लांटेबल सीड पेन्स, रिसाइकल पेपर नोटबुक्स आदि जैसी सामग्रियों का निर्माण करते हैं। यदि किसी को किसी एक विशेष सामग्री की अलग से जरूरत पड़ती है तो वह उसे भी अलग से खरीद सकता है। आगे इको किड्स का बाजार बहुत बड़ा और विविध है। विद्यार्थी, अभिभावक, NGO, कॉर्पोरेट कंपनियां, स्कूल कॉलेज हमारे मुख्य ग्राहक हैं। आज लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। स्कूलों में बच्चों को टिकाऊ आदतें सिखाई जा रही है एवं कॉर्पोरेट कंपनियां CSR के तहत ऐसी पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। इसीलिए ऐसी स्टेशनरियों की मांग बढ़ रही है। इको किड्स न केवल सुंदर, सुरक्षित, टिकाऊ बल्कि सतत एवं पर्यावरण और समाज के लिए फायदेमंद उत्पाद बनाता है। इको किड्स इस क्षेत्र का एक बड़ा और प्रमुख एवं भरोसेमंद नाम बन सकता है। आगे इको किड्स की कार्य प्रणाली बहुत सरल और व्यवस्थित है। हमारे कच्चे माल के संग्रहण से लेकर उनका उत्पाद का निर्माण करना, उनकी गुणवत्ता को जांच करना और वितरण करने तक का कार्य सब सही से किया जाता है। हमारी टीम में कारीगर, उत्पाद कर्मचारी, मार्केटिंग एवं वितरण कर्मचारी शामिल हैं, जो चारों मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद सही समय पर, सही गुणवत्ता के साथ अपने लक्षित ग्राहकों तक पहुंच सके एवं उत्पाद में जो कचरा बनता है उसे हम जैविक खाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं। आगे आइए जानते हैं इको किड्स की संचालन योजना के बारे में, जो कि कच्चे माल इकट्ठा करने से लेकर उन्हें साफ करने, सुखाने, शीट निर्माण करने, हीट कंप्रेशन देने तथा गुणवत्ता जांच करने के बाद लेबलिंग, ब्रांडिंग करने के बाद लक्षित ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। आगे विपणन योजना। हमारी जो विपणन की योजना है उसमें हम पहले लक्षित ग्राहक तय करते हैं, उसके बाद हम सोशल मीडिया के द्वारा अपने ग्राहकों, अपने उत्पादों का पंजीकरण करते हैं और ई-कॉमर्स के द्वारा हम अपने उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं और साथ ही साथ डिजिटल कैंपेन्स भी करते हैं और डेमो किट्स भी प्रदान करते हैं। आगे इको किड्स की वित्तीय योजना हमने 3 भागों में विभाजित की है। पहला है स्थिर खर्च, जिसमें व्यवसाय शुरू करने के लिए खर्च जैसे मशीनरी, सेटअप, लाइसेंस एवं मार्केटिंग खर्च, जो कुल मिलाकर 6.5 लाख के बनते हैं। फिर हमारे कार्यशील पूंजी या लागत, जिसमें वेतन, कच्चा माल, फिर हमारे विविध खर्च मिलाकर 3.5 लाख का बनता है और कुल निवेश हमारा 10 लाख का है। फिर 25% लाभ के साथ हमारा कुल राजस्व
12.5 लाख का बनता है। अब आगे जानते हैं कि इको किड्स सिर्फ एक स्टेशनरी बनाने वाला ब्रांड नहीं है, ये एक पर्यावरण एवं सामाजिक के हेतु की गई क्रांति है। हम स्थानीय कला को बढ़ावा देते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ग्रामीण लोगों की मदद करते हैं, छात्रों एवं युवाओं में पर्यावरण जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट्स मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं। आगे सफलता के लिए सुझाव है कि नए नए उत्पाद जोड़कर हम अपनी ब्रांड की विविधता और ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं। अधिक से अधिक स्कूल, कॉलेज, एनजीओ और कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ सहयोग कर हम अपनी पहुंच, जागरूकता और प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। भविष्य में इको किड्स मार्केटिंग पर भी ध्यान देगा, जिसमें सोशल मीडिया एवं व्यापक विज्ञापन अभियान भी शामिल होगा, ताकि इको किड्स हर घर में एक जाना पहचाना नाम मिल सके। आगे इसी के साथ मैं अपने स्टार्टअप आइडिया की आलोचना को समाप्त करता हूं एवं हम सबकी बातों को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे निर्णायक बिंदु से अनुरोध है, अगर हमारे प्रतिभागीगण से कुछ पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आप लोगों का। सबसे अच्छी बात है कि आपने 6 मिनट में इतने अच्छे से आप सब लोगों ने प्रेजेंट किया है, इतने अच्छे से आप लोगों ने स्लाइड बनाया, हर चीज़ को इतने अच्छे से समझाया। इट्स हैट्स ऑफ टू यू गाइस, इट्स वाज वंडरफुल, धन्यवाद। वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन वी हैव। धन्यवाद। थैंक यू सर। वेरी नाइस। प्लीज़ इनके लिए एक बार ताली मार दीजिए अच्छे से। इतना कंजूसी मत करिए, बहुत मेहनत करके ये लोग यहाँ तक इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिए। आपने जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन आए थे उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? सर प्रॉफिट मार्जिन हम लोग का सर 20 to 25% है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। और सेल करने का प्लानिंग क्या है, आप कैसे सेल करेंगे? सर सेल कैसे करें? सेल कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट को? सर पहले तो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, साथ ही सर हम सेल के लिए सर खुद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बना सकते हैं, या तो फिर सर वेंडर्स के थ्रू भी हम लोग सेल। और सर हम मार्केटिंग भी सर मार्केटिंग भी हम सर ऑनलाइन के थ्रू, और सर ऑफलाइन अवेयरनेस कैंपेन्स, जिससे हमारा प्रोडक्ट का अवेयरनेस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारा सेल भी बढ़ेगा। एक सजेशन है, वैसे बहुत कुछ सवाल नहीं है मेरा, कि जब भी आप लोग कभी कोई प्रोडक्ट के मार्केट के बारे में जब भी आप लोग बात करें तो किससे कंपटीशन, कितना बड़ा मार्केट है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में। और हम बाहर की बात नहीं कर रहे, हम जमशेदपुर की बात कर रहे हैं। जमशेदपुर में पर्सनली 2-3 नेशनल ब्रांड्स को जानता हूँ जो यहाँ से पूरे देश में सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बात ये आती है कि आपका सामान ही कोई क्यों लेगा। आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, मार्केट कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जो यूएसपी है क्यों आपके प्रोडक्ट को लोग लेंगे? सर ठीक है, पहला तो यूएसपी है कि सर हमारा प्रोडक्ट सस्टेनेबल। अरे इको फ्रेंडली जो है वो सस्टेनेबल ही है, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। आपका सामान क्यों लेंगे? और कुछ? सर क्योंकि लोकल आर्टिसन से वो सीधे लोगों के बीच जा रहा है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट लेना चाहिए। वो लोकल कर रहे हैं सर इसके अलावा सर मिडलमैन हट जाएगा तो सर हम इसमें मिडलमैन हटा रहे हैं, क्योंकि सर पहले अगर कोई कंपनी अगर दे भी रही है उस प्रोडक्ट को तो सर कहीं ना कहीं उसका प्राइजेस बहुत है। जैसे सर अगर फेयर्स लग रहा है जमशेदपुर में, सर अगर फेयर लग रहा है कोई, सर ऐसे गोपाल मैदान में कई सारे लगते हैं, तो सर वो प्राइस बहुत है उसका। और साथ ही सर मुझे लगता है कि सर वहाँ पर उनको रेंट चार्जेस भी बहुत लग रहा है, जो उनका किराया है। फिर सर उनके प्रोडक्ट को सही वैल्यू नहीं मिल रही है और प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल पाएगा। देखो, मिडिल मैन को अगर तुम हटाओगे तो सप्लाई चेन ब्रेक हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, इसको कैसे स्किप करोगे? ई कॉमर्स एक तरीका है, ई कॉमर्स में भी तुमको डिलीवरी मैन चाहिए, बीच के लोगों को हटाओ कैसे? खुद डिलीवरी करके थोड़ी जाओगे। तो कहने का मतलब है कि ये यूएसपी नहीं है। तो इसके लिए सोच मत, मेरा सजेशन है, मैं तुमसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा सामान कोई क्यों ले, उसके लिए सोचना होगा। और कॉम्पिटिटर किसको तुम कैसे बीट करोगे, ठीक है ना। इस सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग का एक बहुत मारामारी है, समझ रहे हो ना। बहुत ज़्यादा कंपटीशन अभी बढ़ रहा है कि सस्ता कितना सस्ता और महंगा कितना महंगा, ठीक है ना। उसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं, बट ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छी थी। फिनेंशियल्स में हमें आपने खर्च तो दिखा दिएगा, लेकिन रेवेन्यू कैसे आएगा उसका भी एक पार्ट होना चाहिए।
सिर्फ आपने खर्च दिखाया, आप कैसे अर्न करोगे, कौन कौन से चैनल से क्या करोगे, ठीक है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये कुछ सजेशंस है, इससे प्रेजेंटेशन और बेटर हो जाएगा। ओवरऑल गुड। सर कुछ बोलना चाहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जिन्हें ये अगर अपॉर्चुनिटी दिया जाए, मौका दिया जाए कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें, तो कौन कौन लोग करेंगे? हाथ उठाइए। सर 1 2 3 4 ही लोग करेंगे। सर 5। तो हाथ ऐसे उठाइए ना। अच्छा, तो 100% करेंगे। थोड़ी देर हाथ ऊपर ही रखिए। तो आप पाँचों को अगर ये बोला जाए कि आप पाँचों को 1-1 लाख रुपया डालना है अपने तरफ से, ठीक है, उसके बाद आपको मार्केट से फंड रेज करना है, अब कितने लोग करेंगे? करेंगे आप 1-1 लाख रुपया डालेंगे? सर अरे हाँ या ना हो जवाब दे। हाथ ऊपर ही रखो। करेंगे? जी सर। अब हाथ नीचे कर लो। तो उसके बाद मार्केट से कितना चाहिए आपको पैसा स्टार्ट करने के लिए? आपने 1-1 लाख रुपया डाल दिया, आप पाँचों हो गए को फाउंडर्स, ठीक है। अब कितना रेज करना है? कितना चाहिए आपको इसको स्टार्ट करने के लिए? 1 लाख में कोई एक आदमी जवाब दे दो। सर अगर 1 लाख तो सर मार्केटिंग, सर बेटर मार्केटिंग, सर सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह सर अपना कैंपेन बढ़ाए तो सर मुझे लगता है कि सर 5 लाख प्लस सर हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे मुद्रा योजना, उससे सर हेल्प लेकर हम फंड रेज कर सकते हैं। क्यों? पहले सबसे पहले किसके पास जाओगे पैसा लेने? सर पहले तो सर हमें खुद ही रेज करना है। नहीं, वो तो तुमने रेस कर लिया 1-1 लाख रुपए, वो तो मैंने हो गया वो। अब क्या करोगे? सपोज 5 लाख रुपए और चाहिए, किस इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे मांगने के लिए? किसके पास जाओगे? सर मुद्रा योजना में सर इसमें सर नॉन एग्रो माइक्रो फर्म्स को गवर्नमेंट हेल्प करती है। उसमें सर अप टू 10 लाख गवर्नमेंट लोन देती है इन अ वेरी मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट देती है कि बैंक देता है? सर गवर्नमेंट थ्रू टैक्स। तो आप बैंक के पास जाएंगे और वहाँ से 5 से 10 लाख रुपया रेज करेंगे, ठीक है कि नहीं? सर हमारे बियॉन्ड जो बच रहा है सर हम 5 लाख यहाँ रेज करेंगे, उसके बियॉन्ड जो बच रहा है सर हम किससे? गवर्नमेंट से कि बैंक से? सर गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी स्कीम को। ये है गलत जवाब। आप बैंक के पास जाएंगे, बोलेंगे हमारे पास 5 लाख रुपया है, आप हमें 5 से 10 लाख का एक लोन दीजिए, टर्म लोन, जिसको कैपिटल लोन भी बोलते हैं, उससे हम लोग ये बिजनेस शुरू करेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपके पास इतना अच्छा आइडिया है, आप पाँचों इतने केपेबल हैं, आपके पास 5 लाख रुपया भी है, फिर ये गवर्नमेंट क्यों रोते रहते हो? क्या शुरू में तारीफ कर दिया, तुम्हें क्या लगा कि एंड में भी तारीफ मिलेगी? तो ये गवर्नमेंट के पास भीख मांगने की क्या जरूरत है? सिंपल है, आपके पास 5 लाख है, आप पाँचों इतने केपेबल है कि आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। बैंक के पास जाइए, 10 लाख रुपए लीजिए, हो गए 15 लाख, बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो ये गवर्नमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गया? तो अब पहले अपने आइडिया और अपना जो बिजनेस आप करना चाहते हैं उस पर कन्विक्शन बिल्ड करिए, ठीक है? फिर जो आपके पास है उसको लगा दीजिए और फिर बैंक के पास जाइए। अगर आपका बिजनेस जैसे जो आप मैन्युफैक्चरिंग टाइप करना चाहते हैं तो बैंक इज द बेस्ट एजेंसी टू गिव यू लोन एट अ वेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट के पास मत जाइए, पहले कुछ करके दिखाइए, फिर गवर्नमेंट के पास जाइएगा। फिर गवर्नमेंट समाज सब आपके पीछे खड़ा हो जाता है। पहले खुद अपने बल पे कुछ करके दिखाइए और ये दिमाग से निकाल दीजिए क्योंकि गवर्नमेंट से कुछ लेना है। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दे दिया आपको, सड़क दे दी, पानी दे दिया, बिजली दे दी, अब और क्या क्या देगी गवर्नमेंट, है कि नहीं? तो गवर्नमेंट के पास मत जाइए। हाँ, गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा कमाने के बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। आपको सॉरी एक मिनट। ठीक है, थैंक यू सर।